जिम्मेदारी उठानी होगी। हाजिर नाजिम जी, आप क्या कहते हैं, कैसे होगी इस समस्या की जो तमाम गुत्थियां जो अभी तक अनसुलझी हैं वो कैसे सुलझ पाएंगी? हाँ देखिए, ये तो बहुत आसान है। कैसे? बहुत आसान है। अगर बीजेपी चाहे तो बहुत जल्दी आसानी से पॉल्यूशन को खत्म कर सकती है। बीजेपी चाहे तो या कोई और पार्टी भी कर सकती है? बीजेपी देखिए, सरकार जहां मौजूदा हालत में, तो हम तो उनसे ही सवाल करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन ना के बराबर था, जबकि इंडस्ट्री चल रही थी। इंडस्ट्री में हर जो आदमी था उसको रोजगार मिल रहा था, लेकिन पॉल्यूशन नहीं था। लेकिन ये कह देते हैं कि देखिए इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन से हम लोगों को इतनी दिक्कत है, खास तौर पर जो हमारे मासूम बच्चे हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इतनी दिक्कत है कि हम उनसे कहते हैं कि घर से मत निकलो। और आपने देखा होगा कि आज तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने एक नेशनल टेलीविजन में ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए देखा कि ये पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है ये अमीरों की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा एक गरीब वर्ग भुगत रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। और देखिए, आपने देखा होगा कि जो एजिड हैं, हमारे अंकल आंटी या मेरे माता पिता, उनको घर में हमने कह दिया कि आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर आप जैसे घर से बाहर निकलेंगे, हो सकता है ये जहरीला पॉल्यूशन आपको इस दुनिया में बड़ी परेशानियां शामिल करते। और देखिए, जो ऑनलाइन क्लास बच्चों की चालू हो रही थी वो भी ऑफलाइन हो गया। कितना क्रिटिक एरिया चल रहा है, यानी कि आदमी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, मतलब मैं तो देख रही हूँ मेरे बेटे की खुद की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। हाँ देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन है, मैं तो वो वाली बात कर रहा हूं। अभी की बात है ना, मैं तो इससे पहले की बात कर रही हूँ। हाँ, जब वो तो ग्रैब सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे सरकार ने रूल चेंज किया उस अकॉर्डिंगली अब देखिए रूल्स फॉलो करेंगे ना स्कूल। तो गवर्नमेंट कहे कि ये ग्रैब लागू हो गया तो उस अकॉर्डिंगली सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए, जब कि सेल्फ इनिशिएटिव स्कूल ने कि सारे ऑनलाइन क्लासेस कर दें। नहीं, देखिए, जो कोर्ट की तरफ से था मैंने उसकी बात करी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए अपना सहयोग करे। सरकार की मंशा ठीक है, काम कर रही है सरकार। हाँ देखिए, अभी जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंसानियत खतरे में, मेरे भाई खतरे में, तो मैं तो अपील करूंगा भारत सरकार से और राज्य सरकार से कि इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए एकदम घोटने वाला है, जहां मेरा कोई भी भाई या बहन मेरे कोई सुरक्षित नहीं है। इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। गौर फिक्र करने की जरूरत है। पब्लिक के पास आते हुए क्या है समस्या का समाधान, पॉल्यूशन से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं क्या कह सकता हूँ? आप आम आदमी हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? आपको नहीं पता? हर इंसान को समझ होनी चाहिए, आपकी जिंदगी की बात है। मैम, ये जो है पॉल्यूशन खत्म करने का मनसा होना चाहिए साफ। ना अधिकारी का मनसा साफ है, ना नेता का मनसा साफ है। अच्छा। ये पॉल्यूशन आज पहली बार नहीं हो रही है। हाँ। कब से पॉल्यूशन हो रही है, इसका व्यवस्था पहले से करना चाहिए कि भाई पता है कि हाँ भाई दिसंबर और जनवरी में पॉल्यूशन बहुत खराब होती है। हाँ। तो गवर्नमेंट को या अधिकारी को चाहिए कि भाई पॉल्यूशन आने वाला है, इसका पहले से कोई ऐसा व्यवस्था कर दे। तो ये हो नहीं रहा है। पेड़ को हो जो लाखों लाख हजारों हजार पेड़ काटी जा रही है। बिल्डर को जहाँ जमीन दिया वहीं पे पेड़ काट के वो खत्म कर रहे हैं, ना वो पेड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे कैसे खत्म होगा? आप देख लीजिए पेड़ का क्या हालत है, देखिए कितना पॉल्यूशन है, बिल्कुल धूल जमी है। क्या होगा? पॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए ये कभी खत्म नहीं हो सकता पॉल्यूशन, क्योंकि मंशा सही नहीं है लोगों का। मंशा सही नहीं है, इसलिए पॉल्यूशन खत्म नहीं हो रहा। देखो, लोगों की ये भी इनकी बात सही है कि लोग खुद ही पॉल्यूशन कर रहे हैं। और ना तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना कोई, मैं यही जनता एक नॉर्मल बताता हूँ कि जो पिछली सरकार थी जो दिल्ली में, तो उस टाइम भी 450-500 के समथिंग था एक ही, और आज भी वही है। अब एक साथ खत्म तो होने वाला है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। और आपको ज्यादा भरोसा है दिल्ली की सरकार से? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। और मुझे जहाँ तक है नेक्स्ट ईयर में देखना आप कितना कम होगा। और रही बात उसकी, तो देखो जनता को भी सोचना चाहिए, जितने भी पॉल्यूशन हो रहे हैं, बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रैवल करना चाहिए मेट्रो में, और ई रिक्शा का ज़्यादा वो करना चाहिए, ई वाहन का करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन पेट्रोल डीजल से ज़्यादा फैलता है। तो सबसे बड़ा रीजन है ट्रैफिक का। नहीं, बात सही है। जो ट्रैफिक का रीजन है तो थोड़ा उनको हमें करना चाहिए, सरकार से यही है कि उतने ही अपने अपने लाइन में चलें। जैसे सारी बसें चलती हैं, अब क्या करते हैं लोग इधर उधर ज़्यादा उल्टे, उनको भी सॉल्यूशन चाहिए। ई रिक्शा वालों को समझाना चाहिए, जैसे अगर कोई गलती कर रहा है तो उनको ट्रैफिक पुलिस का रूल मानना चाहिए। और जगह जगह जो पॉल्यूशन फैल रहा है, आज के अलाव जला रहे हैं लोग बहुत सारा, और जहाँ मर्जी वहाँ कूड़ा करकट कर रही है, नहीं करना चाहिए मैम। और पॉल्यूशन तो एक आज से बहुत दिन से चल रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या है पॉल्यूशन का समाधान? पॉल्यूशन का समाधान हम लोगों को अपना भी करना पड़ेगा। सरकार नहीं करेगी? सरकार की भी जिम्मेदारी, लेकिन हमारी खुद की भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या करना चाहिए काम? मैं आपके बराबर में देख रहा हूँ, ये भी वुड का ही है। जब पेड़ कटोगे तभी तो ये बना होगा ना। पत्थर का है ये? नहीं, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को लकड़ी की, नहीं मैं तो चेक किया, अभी लकड़ी का है। नहीं, पत्थर होगा, डेफिनेटली पत्थर होगा। वुडन फिनिशिंग है। हाँ, पत्थर है वो, पत्थर। तो हम लोगों को लकड़ी की चीजें भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा?
तो उसको तो हमें अपना आप खुद को चॉइस करना है कि हम क्या चीजें हमें सबसे आप पहले ये कह रहे चाहिए। हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सबसे पहले बंद होना चाहिए। यस यस यस। ये लोगों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। तो देखिए, पब्लिक को भी साथ देना होगा और सरकार को वाकई संजीदगी के साथ सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट सवाल करे, एनजीटी सवाल करे और अलग अलग संस्थाएं सवाल करे, उससे बेहतर यह है कि आत्ममंथन किया जाए और वाकई जो रीजन है उसका पता लगाकर समस्या के समाधान पर फोकस किया जाए। तब जाकर लोगों को इन जहरीली सांसों से मुक्ति मिलने वाली है। और आप विकसित भारत बना लीजिए, लेकिन सांसें अगर लोगों की जहरीली होंगी तो ऐसे विकसित भारत की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए विकसित भारत तब होगा जब ये पूरी पब्लिक स्वस्थ होगी। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।